दोस्तों गुड मॉर्निंग। ये बीपीएससी 2020 का क्वेश्चन अभी रिसेंट में बीपीएससी का ये एग्ज़ाम है 67वां। तो ये देखिए, ये मेरा क्वेश्चन था, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो ये 11 दिसंबर 2019। 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? ये 64वां संविधान संशोधन बिल। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो ये है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? तो इसमें ये होगा, सी आंसर होगा, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो आंसर डी होगा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। आगे देखिए, हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया? टाटा प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ये होगा सी आंसर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324। आगे देखिए, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो उस समय जब मेरा एग्ज़ाम था तो रेखा शर्मा थी। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? इसका आंसर ए होगा, सभी के लिए कानून, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। 10वां क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज संस्थानों को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, अनुच्छेद 243 जी के तहत। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो इसमें आंसर होगा बी, भारतीय स्टेट बैंक, SBI। भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? तो इसका निर्भीक से ही पता चल रहा है कि निर्यात क्षेत्र से होगा। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है। यह प्रणाली किससे संबंधित है? ये प्रणाली राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। 40 नंबर देखिए, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। आगे देखिए, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य था अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। 60 नंबर देखिए, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, बाल कल्याण। आगे देखिए, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था। यह ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, राष्ट्रीय औसत का 33%। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खाद्यान्नों का निर्यात। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? ये होगा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे हम देखिए क्वेश्चन, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। 22 नंबर देखिए, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। 23 नंबर देखिए, व्यवसाय करने की सरलता पर
2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, जो है ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर, विगत वर्ष के 77 से 63वां स्थान। भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रभाव बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, 15 लाख करोड़। 25वां नंबर देखिए, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है, तो ये पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है किसानों की डीजल और किरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो यहाँ पर हमारा CR दास देशबंधु सही है, बाकी सब गलत है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? तो यह 26 जनवरी 1930 को किया गया था। आगे देखिए, बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1912 ईस्वी में हुई थी। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो ये होगा 3/20। आगे का देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो ये रखा गया था ऑप्शन नंबर ए, पटना में। 32वां नंबर देखिए, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो ये होगा बी का लोकनायक। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 33, निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा, श्यामलदास कॉलेज, भावनगर, गुजरात। आगे देखिए, निम्नलिखित में इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो 34 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। 35वां देखिए, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, 1935 का अधिनियम में ये था। अब आगे देखिए 36वां नंबर क्वेश्चन, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो 24 दिन चली थी। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध गीत सरपरस्ती की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन थे? तो ये थे ई, बिस्मिल अजीमाबादी। 38वां देखिए, बंगाल विभाजन के प्रघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, स्वदेशी आंदोलन। आगे का देखिए 39 का क्वेश्चन, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुई INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुई वकील थे? तो इसमें थे ये भुल्ला भाई देसाई। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैडम कामा ने भारत के तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो ये स्टुटगार्ट में फहराया था। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है? तो आपको इनमें से खुद पता चल जाएगा, मैथ का क्वेश्चन है, क्योंकि ये 3 सबसे हम यूनिट डिजिट देखते हैं लास्ट में, तो ये 3 का हो जाएगा 9 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का 16, 6 होगा लास्ट में यूनिट डिजिट, 1 हो जाएगा 9 का 81, बट ये 2 किसी का नहीं है, तो ये ऑप्शन से ही पता चल रहा है बी नंबर आंसर होगा इसका। बाकी ये 42 का देखिए, इसका आप इस पे मतलब x का वैल्यू रखिए और y का वैल्यू रखिए, इन ऑप्शन में से ही आपको पता चल जाएगा कि बी ऑप्शन होगा। 3 रखेंगे और 2 रखेंगे एक्स वाई का वैल्यू, देन हमारा ये इक्वल के बाद वाला आंसर आ जाता है। ये देखिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आप आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन, इसका ए होगा ऑप्शन नंबर आंसर। एक शहर की जनसंख्या इतना दी हुई है 1,76,400 और 5% की दर से सालाना बढ़ती है, ठीक है। तो 2 साल बाद क्या होगी? तो आप ये बना सकते हैं इजीली, ए होगा। कि बाद में अगर मैं वीडियो बनाऊं तो मैथ का आपका एक्सप्लेनेशन देकर अच्छा से बता दूंगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है नंबर सीरीज अनुक्रम दिया हुआ है, अब जो इसमें मिसिंग नंबर है लुप्त संख्या उसको बताना है, ये 180 होगा। फिर इसको देखिए, यहाँ पे आपको ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसका n का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसमें होगा बी 6 नंबर। यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है
तो m+n का औसत क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। 48 का देखिए, एक स्कूल में एथलेटिक्स टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम है, 26 हॉकी टीम खेलते हैं, 29 फुटबॉल टीम खेलते हैं। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं और 12 फुटबॉल बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी फुटबॉल खेलते हैं, 8 तीनों खेलते हैं, तो केवल फुटबॉल कितने खेलते हैं? ये इसका ए ऑप्शन होगा 10 आंसर। 49 का देखिए, ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है। मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जो सोहन 20 दिन में पूरा काम कर सकता है, तो दोनों एक साथ 5 दिनों में के लिए श्रम करते हैं। उसके बाद मोहन काम छोड़कर चला जाता है, तो बताना है आपको कि शेष काम पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा। इसका ऑप्शन नंबर बी होता है 11 दिन। आगे देखिए, घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5 बजे बजकर 10 मिनट पर घंटे की सुई घूम जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। आगे का क्वेश्चन देखिए, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वो है विटामिन के, डी ऑप्शन होगा इसका। महिला सेक्स हार्मोन है तो ये एस्ट्रोजन होगा। देखिए 53 का क्वेश्चन नंबर, पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये आर्विड कार्सन को दिया गया था। 54 नंबर देखिए क्वेश्चन, थरार ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा आयोडीन। आगे देखिए, करवाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है, तो ये होगा पीछे का भाग, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। 56 अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी है, मतलब निम्न में से सबसे मीठी चीनी है, ये होगा फ्रस्टोज। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो ये होगा सेब। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है, ये होगा बी नंबर प्रोटीन। लौंग एक मसाला है, पौधे के लिए किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग के लिए ऑप्शन ये होगा डी, फूल की कली से होता है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है, ये होगा इंफ्रारेड, ए ऑप्शन होगा आंसर। ये देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा, तो इसका आंसर होगा डी 4.70 किलो ओम। आगे का क्वेश्चन देखिए 63, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, फैराडे स्थिरांक, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, सार्वभौमिक स्थिरांक है। आगे देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये है दूरी की इकाई। आगे 66 देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बदलता है? तो ये आवृत्ति नहीं बदलती है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ये देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स मीटर सेकेंड पे पावर -1। 68 का देखिए, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था तो वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और इनके संज्ञा थे अल्बर्ट आल्ड्रिन। देखिए 69, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, तो ये 148 होगा। आगे देखिए, सबसे ज़्यादा सांद्रता होती है, तो ये होती है डी, शहद की। आगे क्वेश्चन देखिए, दूध किसका घटिया स्रोत है? तो ये होगा विटामिन सी का, क्योंकि ये सिट्रस एसिड है, दूध में नहीं पाया जाता। आगे देखिए, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर क्या होता है? तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। 73 नंबर देखिए, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो ये जाइमेज द्वारा बदल दिया जाता है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो ये CO2 के द्वारा दूधिया हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जल से उत्पन्न होती है, तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO।
एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इनमें H+ आयन की सांद्रता ये हो जाएगा डी ऑप्शन 1000 गुना कम हो जाएगा। रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ये उदरपातन सिब्लिमेशन द्वारा किया जाता है। आगे का क्वेश्चन देखिए 78। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, तो ये डी हो जाएगा 12,6। 79 देखिए यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है, तो ये होता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। डी ऑप्शन आंसर इसका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो ये हो जाएगा पारा। ये देखिए करंट अफेयर है, उस समय 2020 का है, अभी आपका रिसेंट का पूछेगा 2021 और 2022 से। सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसके भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? तो ये प्रहलाद सिंह पटेल, उस समय ये संस्कृति मंत्री थे। जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया? तो ये वियतनाम में किया गया। निम्नलिखित में कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा? तो ये था सिंगापुर। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन मागा, इट मीन्स MAGA संबंधित है, तो ये संबंधित था डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से। 85 नंबर देखिए किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया? तो ये क्या था? संयुक्त अरब अमीरात में, UAE में। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? तो ये था मिस्र। अक्टूबर 2020 से जून 2021 के किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम के संचालन मंडल गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया? ये बनाया गया था भारत को। 88 नंबर देखिए सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य है, तो ये था रेल में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने से। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे देखिए 89 नंबर क्वेश्चन, फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया? तो ये PM मोदी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। 90 राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया, क्या जारी किया था? तो ऑप्शन नंबर सी 100 रुपये का सिक्का। ये देखिए 91 किस राज्य की लघु वृत्त चित्र ची लुपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये जीता अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा सही। आगे देखिए 92 नंबर क्वेश्चन, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया? तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, HDFC बैंक ने। भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की? तो ये दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट जो किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? तो ये किया गया अंबाला, ऑप्शन नंबर सी। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है? ये ऑप्शन नंबर डी होगा, रुद्रम, जो भारत की एंटी रेडिएशन मिसाइल है। 96 नंबर देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्वभारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नीतू डेविड को किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 97 देखिए, महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? तो ये ए होगा, ऑप्शन नंबर नाओमी ओसाका। 98 देखिए, 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाली एथलेटिक है? तो ये बी ऑप्शन होगा, सुरा किटाटा। 99 नंबर देखिए, 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो ऑप्शन नंबर ये होगा, सुरेश रैना ने घोषणा की थी। 100वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये किया गया परेश रावल को, ऑप्शन नंबर डी।
101 का देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? तो ये बी हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। 102 नंबर देखिए, किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, चिकित्सा विज्ञान के लिए चुना गया था। 103 देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो ये नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है, विश्व खाद्य कार्यक्रम को चुना गया था। बी ऑप्शन सही होगा। किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावी 100 लोगों की सूची में शामिल किया? तो ये ए होगा ऑप्शन नंबर, आयुष्मान खुराना। 105 का देखिए, हाल ही में किसे भारतीय समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो ये 8 को किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो ये क्या था? सी ऑप्शन नंबर, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। 107 देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? तो ये ऑप्शन नंबर सी, 25 सितंबर 2020 को। 108वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ किया गया? तो ये ऑप्शन नंबर सी, बिहार से। देखिए 2009 बिहार से। 109 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, 11वीं लोकसभा। 110वां नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीतिक समूह का निम्न में से कौन सी सदस्य नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, चीन। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो ये 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था, ऑप्शन नंबर बी। 112 नंबर देखिए, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? ये किया था ऑप्शन नंबर सी, सी.आर. दास व मोतीलाल नेहरू ने। 113 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की? तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा, दीनबंधु मित्र ने। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों तथा किसके विरुद्ध लड़ा गया था? तो फ्रांस के विरुद्ध लड़ा गया था, फ्रांसीसी सेना, जिसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी। 115 में देखिए, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी में। 116 देखिए, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? ये सिंहभूम में हुआ। 117 नंबर देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, वीर कुंवर सिंह ने। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो ये ऑप्शन नंबर डी इनका आंसर होगा, राजकुमार शुक्ल जी ने। 119 देखिए, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो ये इसका ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं है, तो ई होगा। 120 देखिए, स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो ये ऑप्शन नंबर सी, बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। 121 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया? तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, चंपारण। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले? तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर, कालीबंगन में। 123 नंबर देखिए, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, जैन धर्म से। 124 नंबर देखिए, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया? तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, कनिष्क ने। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये डी ऑप्शन नंबर होगा, बी वैशेषिक ने। 126
किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो ये बलबन ने अपनाई थी, ऑप्शन नंबर बी। 127 देखिए, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, चोल। 128 देखिए, प्राचीनकारी पिट्राड्यूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। 129 नंबर देखिए, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। 130वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। 131 नंबर देखिए, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, रेल डिब्बा और अभियांत्रिक भागलपुर। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो ये सी, पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो ये कोसी मगध, डी होगा इसका ऑप्शन नंबर, नहीं बहती है। आगे देखिए, जनजातीय और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका बी होगा, मुंडा जमुई ऑप्शन। आगे देखिए, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है? तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, 7.27। आगे देखिए, 136वां नंबर, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये पश्चिम चंपारण में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 137 देखिए, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, होन्शु। 138 देखिए, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश का भाग है? तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा, डेनमार्क। 139 देखिए, दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्नलिखित देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका आंसर होगा। 140 देखिए, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ? तो ये होगा चीन, आंसर होगा सी ऑप्शन। 141 देखिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, ऑप्शन नंबर सी। 42वां देखिए, 142वां, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, मिजोरम। 143 नंबर देखिए, निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा, पुलनेज। 144वां देखिए, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, कच्छ जिला। आगे देखिए, 145वां, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो इसका होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो ऑप्शन नंबर इसका ई होगा, इनमें से कोई नहीं। 147वां देखिए, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा, पूर्वी पीर पंचाल। ऑप्शन नंबर 148, क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किए जाने वाला है? तो ये महाराष्ट्र में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी होगा। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका होगा लाइमस्टोन कैमूर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। थैंक यू।